जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस इस वीडियो के अंतर्गत पर रिलेट करूंगा और आने वाले समय में जो भी है मेंस के सिलेबस है, कितने पेपर होती है और किस पेपर के लिए कौन सा सिलेबस है और वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। देख लेंगे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। जो न्यू बिगिनर है, जो लोअर पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसको कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन मैं यहाँ पर इसके अंतर्गत पे सिलेबस बेस के अंतर्गत पे मैं क्लियर कर दूंगा। इससे पहले इसका नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है, अब इसका बहुत सारा टाइम है फॉर्म फिल करने का। आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि आप मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरे पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं, एक्सेट्रा। जो फॉर्म फीस या फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सब मैंने उन वीडियो के अंतर्गत में रिलेट किया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा उत्तराखंड लोअर पीसीएस करके। देखिए इसके अंतर्गत में प्रीलिम्स का जो पेपर होना है, प्रीलिम्स का सिलेबस में प्रोवाइड करने वाला, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेसिक सा इंफॉर्मेशन देखो। उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए 3 स्टेप बेस में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन आपके लिए एग्जाम करवाता है। इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में। ये चीज जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जीएस का पेपर 100 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद में मेंस एग्जाम होता है, लिखित परीक्षाएं होती है सब्जेक्ट वाइज बेस के अंतर्गत। तो मैं आने वाले समय पे ये चीज प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में 3rd स्टेप में आपका व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। ठीक है, 3 स्टेप में आपका एग्जाम होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपको, देखिए सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण और मैक्सिमम मार्क्स 150, 2 आवर्स का 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी, इसलिए प्रैक्टिस बनाए रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद में जैसे कहा गया है, एक चीज यहाँ पर साथ में मैं रिलेट कर देता हूँ मेंस के अंतर्गत पर भी जो चीज है। जब मैं मेंस का सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा तो तब भी मैं ये रिलेट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर देख लो। उसके बाद में मेंस में आपके 4 पेपर होनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत भाषा जनरल हिंदी का पेपर होना है। अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का, 2 आवर्स का 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 6 प्रश्नों की संख्या 6 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर होंगे। ठीक है, इसी ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उसके बाद में ऐसे राइटिंग का आपका पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स का 2 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे, मतलब 1 घंटे में एक ऐसे राइटिंग लिखनी, वो भी देख लेंगे सिलेबस के साथ साथ में। 3rd पेपर होगा आपका जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी और 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत। देखिए कितना अच्छा टाइम है ना आपके लिए। देखिए 200 नंबर का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाने वाली है और 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। और उसके बाद में चौथे नंबर का जो 4th नंबर का पेपर है जीएस पेपर सेकंड, 200 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। 3 घंटे का ये टाइमिंग दिया जाएगा और उसके बाद में 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत में पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 600 मार्क्स का ये पेपर होगा। प्रीलिम्स से कितना होता है? 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का आपका क्या चीज होता है? प्रीलिम्स होता है और उसके बाद में 600 नंबर का मेंस पेपर होता है। तो ये मान के चलिए उसके बाद में आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक सी चीजें हैं। और उसके बाद में देखिए जैसे कि कहा गया है कि सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम मिनिमम 35% मार्क्स प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये मेंस के लिए जो 4 पेपर होनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जीएस पेपर, ऐसे राइटिंग और उसके बाद में हिंदी। फर्स्ट पेपर हिंदी है, दूसरा निबंध हो गया, ऐसे राइटिंग, और थर्ड हो गया उसके बाद में जीएस पेपर फर्स्ट, और उसके बाद में 4th नंबर है जीएस पेपर सेकंड। कितने कितने मार्क्स का, कितने घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी, कितने क्वेश्चन इसके अंतर्गत में पूछे जाएंगे, ये चीज हमने देखा। उसके बाद में इंटरव्यू 75 मार्क्स का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही क्या किया गया, वही एग्जाम्पल साथ बेस के अंतर्गत आपका इंग्लिश में भी दिया गया है, लेकिन एक चीज में आपने समझ लिया होगा। सबसे पहले देखते हैं अब उसके बाद में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर जो चीजें हैं उसके अंतर्गत पे 150 मार्क्स का जो ये टोटल पेपर होता है, तो इसके अंतर्गत पे 100 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर होता है, जिसमें पहला टॉपिक आपसे पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। आपको सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, 10th बेस के अंतर्गत का जो जनरल साइंस है और कंप्यूटर से संबंधित बेसिक सा नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें क्या है? सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधी प्रश्न, विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग और प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित करते हैं जिसका विज्ञान या कंप्यूटर से, साइंस या कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का विशेष अध्ययन नहीं किया। मतलब ऐसा आप क्या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, ऐसा नहीं। बेसिक्स आपको 10th बेस में आपका पूछा जाएगा।
जो यहाँ पर क्या है, जीएस बेस के अंतर्गत पे नॉर्मल साइंस और नॉर्मल कंप्यूटर। उसके बाद में है सेकंड टॉपिक है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाएगा। उसके साथ में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे टॉपिक रिलेट होना है, जिसमें क्या कहा गया है, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला टॉपिक है आपका साइंस से और कंप्यूटर से, सेकंड टॉपिक है आपका इंडियन हिस्ट्री से आपको पूछा जाना है, ठीक है, साथ साथ में देख लीजिएगा। उसके बाद में थर्ड है भारतीय राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से आपके लिए टॉपिक पूछी जानी है, जिसके अंदर अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या कहा गया, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स पूरा ले लो, इसके अंतर्गत पे कंफ्यूजन नहीं होना है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था से, संविधान से, पंचायती राज से, सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, साथ साथ में देख लिया। देखिए साथ साथ में थोड़ा सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेस भी, आपका संवैधानिक ये चीजें भी आपके साथ में रिलेट कर लिया। फोर्थ नंबर का टॉपिक है भारतीय भूगोल एवं जनांकिकी, डेमोग्राफी जिसको कहा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी प्लस आपको जनांकिकी हो गया। इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी और सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत तो डेमोग्राफी से जो टॉपिक है यहाँ पर रिलेट किया है। फिर उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो समसामयिक घटना, करंट अफेयर के टॉपिक रिलेट होंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न समसामयिक, उत्तराखंड राज्यीय तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं, खेलकूद सहित की मतलब इसके अंतर्गत पर आधारित होंगे। आपसे करंट अफेयर संबंधी आप नेशनल और इंटरनेशनल और उत्तराखंड बेस के अंतर्गत को आपको पढ़नी है, ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है जो इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड का इतिहास। देखिए अब उत्तराखंड का टॉपिक यहां पर रिलेट हो जाता है। उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, आरंभ 1200 ईस्वी से लेकर मध्यकालीन 1200 से लेकर 1815 ईस्वी तक, प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, और उसके बाद में ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बच्चों से रिलेटेड, और उसके बाद में दलित एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम जो है उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेनी है। देखिए टॉपिक को ध्यान में देखो और तभी पढ़ो, उन्हीं का नोट्स आपको प्रोवाइड करना है और बनवाना है, तब आपका एग्जाम क्लियर होगा। जो ये टॉपिक है यहाँ पर दी गई है, इन्हीं से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। 7 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का जो कल्चर है। कल्चर की बात करेंगे तो जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपराएं एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्योहार, खान पान, कला, शिल्प, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेल कूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिंदी साहित्य एवं लोक साहित्य में क्या योगदान है, उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कौन कौन से कदम है, ये चीजों को आपको पढ़ लेना है, टॉपिक को ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद में इनकी स्टडी आपको कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में 8वें नंबर की बात करेंगे उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी। उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है और उसकी जो डेमोग्राफी है उसको आपको स्टडी करनी है। कौन कौन सा टॉपिक है ये चीज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 8वें नंबर का जो टॉपिक है भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तराखंड में हिमालय की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उत्तराखंड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी संबंधी प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र, सिंचाई के साधन, इरिगेशन का क्या माध्यम है, कृषि जोते, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, जल संकट और जलागम प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, उत्तराखंड की
जनसंख्या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसका घनत्व क्या है, इसका लिंग अनुपात क्या है, सेक्स रेशियो संबंधी क्या चीज़ है, और लिटरेसी यहाँ पर साक्षरता क्या है, और जनसंख्या का पलायन क्या है, माइग्रेट कैसे हो रहे हैं, इससे संबंधित एटसेट्रा जो भी है आपके पास में डेटा उसको स्टडी कर लेनी। 8वें नंबर का जो टॉपिक है। उसके बाद में 9 नंबर का तो टॉपिक है उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश। सबसे पहले देखिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका परिवेश है, ठीक है। अगर उसके साथ साथ की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक रिलेट किया गया, उत्तराखंड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियां क्या क्या चीजें हैं, और राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी है, प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत पर है। फिर उसके बाद में कहा गया प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड किया गया, गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं क्या थी, जिला भूमि प्रबंधन, ठोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं स्वयं वन, केसर हिंद, बेना भूमि, नजूल जिसको कहा जाता है, नयाबाद बंदोबस्त क्या चीज है। और उसके बाद में आधुनिक काल के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद में भूमि सुधार, लैंड टेन्योर्स में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था जो इसके अंतर्गत है, और राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या पटवारी का जो और पुलिस का जो व्यवस्था होता है वो किस प्रकार से किया गया है, ये चीजें प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव बेस में इसमें टॉपिक रिलेट हो जाता है 9 नंबर का जो टॉपिक है। उसके बाद में आर्थिक परिवेश के अंतर्गत पे क्या क्या टॉपिक है इनके द्वारा रिलेट किया गया, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा बात की गई है सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि पशुपालन कृषि जोतों की अलाप कर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर का है आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन जल जड़ी बूटी कृषि पशुधन, जल विद्युत खनिज पर्यटन उद्योग एवं लघु एवं ग्रामीण संसाधनों के उपयोग की क्या स्थिति है। फिर है उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, आर्थिक क्रियाएं तथा इनका राज्य जीडीपी है, जीटीपी नहीं, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, जीडीपी में क्या योगदान है। और उसके बाद में उत्तराखंड में विकास की जो क्या चीजें कही गई है, प्राथमिकताएं व नियोजन की नवीन रणनीतियां तथा समस्याएं क्या है, और उत्तराखंड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मंडियां, उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उत्तराखंड बजट भी साथ साथ में रिलेट हो जाता है इससे टॉपिक। देखिए इसके अंतर्गत पे जो जीएस का पेपर है 100 मार्क्स का ये पेपर है, इसके अंतर्गत पे जो पहला टॉपिक है, ठीक है ना, 150 मार्क्स का, लेकिन इसके अंतर्गत पे जनरल स्टडी का जो कहा गया इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पर नेशनल और इंटरनेशनल का पूरे भारत का जीएस संबंधी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और वही उत्तराखंड का हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी संबंधी करंट अफेयर संबंधी यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया है। 10 टॉपिक है इसके अंतर्गत में बटी है, 100 मार्क्स का ये पेपर है, तो 100 मार्क्स का ये वाला स्टेप है, ठीक है। ये चीज नहीं कि पूरा पेपर 100 मार्क्स का ऐसा नहीं, तो पर टॉपिक से आपके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट हो जाएंगे, ठीक। ये चीज ध्यान में रख लेना है। अधिक से अधिक क्या, किसी में 9 है तो किसी में 11 है, किसी में 8 है तो किसी में 12, ऐसे करके एवरेज बनते रहेगा। नहीं तो ये मान के चलो कि पर टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछने को दिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स का है, साथ साथ में जो है रीजनिंग का सामान्य बुद्धि परीक्षण हिंदी में कहा जाता है, 50 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता लिखी गई है। इसके अंतर्गत आप क्या करो ना, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो कि एक अच्छी से रीजनिंग की बुक ले लो, अरिहंत की भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसको स्टडी करो, बढ़िया करके देख लो, आपको उसके बाद में सारे का सारा टॉपिक आपका रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और आप नहीं तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं जो इसके अंतर्गत पे, लेकिन अगर आपको पढ़नी है तो इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लेना है, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एटसेट्रा भी इसके अंतर्गत में रीजनिंग पढ़ते हुए देखोगे तो आपका 1 साल भी निकल जाएगा, रीजनिंग फिर भी क्लियर नहीं कर पाओगे, तब तक एग्जाम आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया इसके अंतर्गत पर प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, और इसमें सादृश्यों और उसके बाद में समानताओं तथा अंतरों और उसके बाद में स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन और संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो किया गया, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे। मैंने क्या कहा, ये देखिए छोटे छोटे टॉपिक दिख रहे, लेकिन इसका पूरा का पूरा लेसन है हर टॉपिकों का, ये चीज ध्यान में रखना। एक अच्छी सी आप क्या कर लो, लूसेंट या जो भी, सॉरी इसका अरिहंत की है, लूसेंट की नहीं है, वो तो जीएस के ऊपर काम आएगा, लेकिन लूसेंट के अंतर्गत आप आपको जीएस ये चीजें पढ़ लेनी है। और इसके अंतर्गत रीजनिंग का क्या है, अरिहंत की एक अच्छी बुक लेनी है, मार्केट में देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक है इसमें रिलेट हो रही है, एक अच्छी रीजनिंग की बुक ले लो, नहीं तो यूट्यूब पे देख लेना कि
इसमें रीजनिंग की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है और उसको स्टडी कर लेना है। 50 मार्क्स से यहाँ पर से आपको प्लस करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे गलत नहीं करनी है, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए देखिए जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जिसमें क्या है कि सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित एक टॉपिक है, दूसरा भारत का हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से दोनों रिलेट है। उसके बाद में भारत का ज्योग्राफी और जनसांख्यिकी डेमोग्राफी इंक्लूड है। फिर उसके बाद में 5 नंबर का टॉपिक है करंट अफेयर का। फिर उसके बाद में उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड का ज्योग्राफी और डेमोग्राफी, और उसके बाद में उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरियाज है उससे संबंधित टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया गया। पॉलिटिकल एरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया क्या है, और उसके बाद में इकोनॉमिकल जो एरिया है उनसे संबंधित यहाँ पर टॉपिक पूछा गया। फिर उसके बाद में 10वें नंबर का जो है आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, मतलब आर्थिक संबंधी और प्राकृतिक संबंधी जो संसाधन संबंधी है, तो इससे टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया गया। फिर उसके बाद में सेकंड क्या है, इसके अंतर्गत पे पार्ट भी है, यहाँ पर रीजनिंग का 50 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन है पूछा गया। कैसे कैसे टॉपिक है वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत पे रिलेट किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने बात की उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, उसका प्रीलिम्स का जो पेपर है, कैसा इसके अंतर्गत पे पेपर होता है और कैसे यहाँ पर टॉपिक है पूछी जाती है, शॉर्टली इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए रिलेट किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए लगभग कितनी है, यहाँ पर लगभग 4 टॉपिक है वैसे इंक्लूड किया गया। एक टॉपिक आपका क्या है, इसके अंतर्गत पे करंट अफेयर बेस का टॉपिक रिलेट किया गया। उसके बाद में 6, 7, 8, 9 और उसके बाद में 10वें नंबर का जो चीज़ें हैं, और थोड़ा सा आधा क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ देखिए 5 नंबर का जो टॉपिक है तो उसमें उत्तराखंड का रिलेट किया गया। 5 टॉपिक है उत्तराखंड बेस के अंतर्गत पे। उसके बाद में 5 टॉपिक है जो यहाँ पे अपडेट की गई है, तो उसके बाद में नेशनल बेस के अंतर्गत में रिलेट किया गया, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें एक्सेट्रा, और उसके बाद में थोड़ा सा कंप्यूटर और थोड़ा सा साइंस के टॉपिक है। और सॉलिड रूप से पूरा ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। हर चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है, किसी प्रकार का भी आपको उम्मीद करूंगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको इसके अंतर्गत पर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा। अगर आपको कोई सजेशन भी देना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन भी प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे इसका जो मेन के सिलेबस है उसको मैं प्रोवाइड करूंगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।